हेलो बच्चों। बच्चों, आज अपन क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 32 तक डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है एससीवी के चैप्टर नंबर 3 के सॉल्यूशन का। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 21 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पुलिस की जीप मोटरसाइकिल पर भाग रहे चोर का पीछा कर रही है। मोटरसाइकिल एक मोड़ को 72 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से पार करती है। ठीक है, तो मोटरसाइकिल पे कौन भाग रहा है? चोर। पता नहीं मोटर चोर हमेशा मोटरसाइकिल से ही क्यों भागते हैं। तो ये हमारे पास ये ये मोड़ है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ इस मोड़ से मोटरसाइकिल कितने से भाग रही है? 72 किलोमीटर प्रति हॉवर। ठीक है, इससे भाग रही है। पीछा करती हुई जीप उस मोड़ को, अब यहाँ से जीप जीप यहाँ से आ रही है, ठीक है, और ये मोड़ को 10 सेकंड के पश्चात इतने से पार कर रही है। इसका मतलब बच्चों, जो हमारी मोटरसाइकिल है, ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड आगे चल चुकी है। अरे हाँ गुरुजी, यानी मोटरसाइकिल यहाँ आ गई, तब जाके ये जीप यहाँ आई है, जीप मोड़ को पार कर रही है। ठीक है, तो यानी इसके डायग्राम को यदि मैं काइनेमेट एक वी में मैं बनाऊँ, तो हमारी जो मोटरसाइकिल है, ये जो मोटरसाइकिल है, ये है 72 किलोमीटर प्रति हॉवर। और यहाँ हमारे पास ये क्या है? जीप, पुलिस की जीप। और ये कितनी है? 90 किलोमीटर पर हॉवर। और इनके बीच का जो समय अंतर है, यदि मैंने इसको t बराबर 0 सेकेंड माना, या फिर इसको यदि मैं t बराबर 0 सेकेंड मानता हूँ, तो ये हमारी कितनी सेकंड चल चुकी है? 10 सेकंड चल चुकी है। ठीक है, मोड़ से। तो ये मोड़ है, और यहाँ पे ये क्या है? पॉइंट मोड़ का। समझ आ गया है बच्चों? तो मोड़ से 10 सेकंड हमारी मोटरसाइकिल चोर जो है वो आगे बढ़ चुका है। यह मानते हुए कि इनकी चालें नियत है। चालें नियत का मतलब त्वरण क्या है? जीरो है। जब त्वरण जीरो होता है तो वेग का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटे समय। चाहे आप दूरी बोल लो, चाहे विस्थापन बोल लो, जब त्वरण जीरो होता है तो दूरी विस्थापन ऑलमोस्ट 99% केस में बराबर होती है। ठीक है, मोड़ से कितनी दूरी तय करने के पश्चात जीप मोटरसाइकिल को पकड़ लेगी, तो सापेक्षिकता का कॉन्सेप्ट लगा लो। अच्छा, इनके बीच की डिस्टेंस बता सकते हो? तो मुझे बताओ 10 सेकंड चला कौन? ये 72 से चला ना, तो 72 इंटू 10, तो आप इसको मीटर में बदल लो। तो 72 को मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 72 इंटू 5/18 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे। 18 चौक 72, 5 चौका 20, तो ये वाली तो कितनी हो गई? 20 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 72 को हमने 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हमने मीटर प्रति सेकंड में बदल लिया है। इसी प्रकार 90 को बदलेंगे तो 18 पंचू 90, पचम 25, तो ये कितना हो गया? 25 मीटर प्रति सेकंड। तो बच्चों, जो 10 सेकंड चला वो कौन चला? मोड़ से 10 सेकंड आगे कौन चला? चोर की पुलिस, चोर चली। तो 20, और कितने चली? 20 से। हर सेकंड में कितने मीटर चल रही है? 20। तो 10 सेकंड में कितना चलेगी? 200। तो कितना आ गई है? 200 मीटर। तो ये कितनी दूरी हो गई? 200 मीटर। अब सापेक्षता कॉन्सेप्ट लगा लो। तो हमें वेलोसिटी निकालनी, जिसको हम सापेक्ष करते हैं वो रुक जाता है। तो हम किसकी निकाले थे? वेलोसिटी ऑफ जीप की निकाले थे। किसके सापेक्ष? मोटरसाइकिल के सापेक्ष। ठीक है, तो क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ जीप माइनस वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल। वेलोसिटी ऑफ जीप कितनी है? 25। वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल कितनी है? 20। तो कितना है? 5 मीटर प्रति सेकंड। यानी जब हमारा चोर रुक गया और वो पुलिस को देख रहा है, तो पुलिस उसके पीछे कितने से आ रही है? 5 मीटर प्रति सेकंड से आ रही है। दूरी कितनी थी उनके बीच में? 200। तो समय कितना लगेगा मेरे प्यारे बच्चों? तो मेरे लालो, समय लगेगा दूरी बटे चाल, डेशम 5 का 20, 40 सेकंड। दिस इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, तो बहुत सिंपल सा था, इसमें तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। पेन चेंज कर लेते हैं। और इस सर, ये कैसे डका लिया आपने? हाँ, ऐसे तो डका। देखो बच्चों, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिशील एक कार 42 किलोमीटर घंटे की चाल से गतिशील एक अन्य कार से आगे निकलती है। ओके, आगे निकलती है, तो 60 वाली 42 से आगे निकलती है, यह मानते हुए कि प्रत्येक कार 5 मीटर लंबी है। ओहो, ये कितनी? 5 मीटर लंबी कार। अच्छा, आगे निकलने में लगा समय ज्ञात करिए तथा पार करने में सड़क पर चली गई कुल दूरी भी ज्ञात करिए। बहुत सिंपल सा है। देखो बच्चों, हमारे पास ये हमारी कार है, कितने मीटर है ये? 5 मीटर। ठीक है,
और ये हमारे पास दूसरी कार है, ये भी कितने मीटर है बच्चों, 5 मीटर। ठीक, पहले पहले की सिचुएशन क्या थी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही कार पीछे है किससे, 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। ऑब्वियसली बात है, यदि त्वरण जीरो है तो ये कार वक्त के साथ, देखो ये 60 वाली, 60 ज़्यादा है ना वेग, तो ये आगे इसको क्रॉस कर जाएगी। क्रॉस कब करेगी, तो क्रॉस करने में समय पूछा है, तो क्रॉस कब कर जाती है, तो मैं व्हाइट पेन से इसको एक बार डायग्राम बना देता हूँ। क्रॉस करने का समय, देखो जब ये क्रॉस करेगी, मान लो ये वाला पॉइंट है इसका ए, इधर वाला, और ये वाला पॉइंट है इसका, ये इधर वाला पॉइंट है बी, ठीक है, आगे का ड्राइवर का, और इसका ये वाला सिरा है सी, पीछे का। 42 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल वाली जो कार का लास्ट वाला जो सिरा है ना, वो सी पॉइंट मान लिया। तो क्रॉस कब करेगी, तो क्रॉस करने की फोटो, ओह सॉरी फोटो, हाँ क्रॉस करने की फोटो, यानी क्रॉस करने के बाद फोटो कैसे दिखेगी, तो क्रॉस करने के बाद फोटो ऐसे दिखेगी। बी का ड्राइवर ये रहा, मतलब जो ये 42 चल रही है ना उसका ड्राइवर बी, इसका बैक सी पॉइंट ये रहा, और जो हमारी जो कार है 60 वाली, वो जब ऐसे हो जाएगी ए, ठीक है, इसका लास्ट वाला सिरा इसके बी से मिल जाए, तो ये हमारी कौन सी है, 60 वाली स्पीड, और ये हमारी क्या है, 42। तो क्रॉस करने के बाद जो फोटो दिखेगी वो ऐसे दिखेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिस्टेंस चली, वो डिस्टेंस कितनी चली, देखो यानी ये ए यहाँ से था, ए यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ये पहले ए ऐसे था है ना, और बाद में जब ये ऐसे जाएगा तो ये पार कर जाएगा। तो देखो ए ने कितनी दूरी चली, ए ने ये दूरी चली 5 5 10 मीटर, और हाँ गुरु बिल्कुल अब समझ आया, यानी ए 5, तो ए जो है 5, तो पहले तो उसके आगे जो कार थी 42 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस को तय करेगा, फिर उसके बाद जब वो तय करेगा तो बराबर में आ जाएंगे ना, ये 5, देखो ऐसे देखना समझो, ये हमारे पास क्या है, कार भी। सर समझ में तो आ गया, क्यों इसको टाइम पास करा रहे हो, करो ना बच्चों, थोड़ा टाइम पास भी जरूरी होता है। ये हमारे पास है 42 वाली, इसकी डिस्टेंस है 5, और ये है हमारे पास 60 वाली, इसकी डिस्टेंस कितनी है 5। देखो पहले तो ये 5 चलेगा 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 चलेगा, 5 मीटर चल गया। अब जब 5 मीटर चला तो पैरेलल केस आ गई, हमें तो इसको आगे निकालना है, तो आगे निकालने के अब वापिस से फिर 5 चलेगा, ना 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 ना, तो कितना हो गया 10 मीटर, तो कितना हो गया, अरे 10 मीटर हो गया, ठीक है। तो ये अब बस सिंपल है, तो अब क्या लगा लोगे, समय निकालना है तो सापेक्षता कॉन्सेप्ट लगा लो, सापेक्ष का, ठीक है। तो सापेक्ष का हम जब कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो बोलो वेलोसिटी ऑफ किसी एक को सापेक्ष कर लो, तो दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं, 60 42, तो कितना हो जाएगा 18। तो सापेक्ष वाली वेलोसिटी जो होगी, ठीक है, मैं अब ये नहीं लिख रहा कि ए के सापेक्ष बी, ये अब आप देखो टाइम पास है, ठीक है, दोनों दिशाओं में वेग है और सापेक्ष लगा रहे हो तो घट जाता है, तो 60 42 कितना हो गया 18 किलोमीटर प्रति हॉवर, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलोगे तो 5 मीटर प्रति सेकंड। तो सापेक्ष का ये आ गया, डिस्टेंस कितनी आ गई, डिस्टेंस है 10 मीटर, तो समय निकालो, तो समय बराबर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी, तो यानी 2, तो 2 सेकंड, तो कितना आ गया 2 सेकंड। यानी ये वाली जो कार है ना, ये वाली कार 60 वाली, इसको इस ऐसे आप पैरेलल लाने में तथा ऐसे जाने में कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे। अब क्या बोला है, जब हमने ये तो सापेक्ष से निकाल लिया 2 सेकंड, लेकिन अब हकीकत में क्या होगा, हकीकत में तो ये वाली जो कार है, मतलब ये वाली जो कार है ये भी तो 2 सेकंड आगे चली होगी, अरे चली होगी ना बच्चों, तो ये भी 2 सेकंड चली होगी। तो हमें क्या करना है, ये वाली सिचुएशन, प्रारंभिक केस ऐसे था, अब प्रारंभिक केस में ये वाली जो कार है 60 वाली, ये 2 सेकंड में आगे चली है, ये 2 सेकंड में आगे चली है। अब 2 सेकंड में जो आगे चली वो 10 मीटर, तो हमने सापेक्षिकता का कॉन्सेप्ट लगा करा है, हकीकत में तो ये भी तो आगे चली होगी क्योंकि इसके पास भी तो वेग है 42, अरे ये भी तो आगे चली होगी ना, हाँ। तो हम क्या करेंगे, या तो हम इसको आगे चला के, भाई ये 42 को 2 सेकंड आगे चला लो और 10 मीटर उसमें जोड़ लो, तो टोटल दूरी आ जाएगी ना। भाई इसने क्या बोला है, सड़क पर चली गई कुल दूरी, सड़क पर चली गई कुल दूरी, तो सड़क पर चली गई कुल दूरी, एक तो सापेक्षिकता से लगाया 10 वो, या फिर आप कुछ भी नहीं लगाना चाह रहे तो आप ये लगा लो, आप ऐसे लगा लो, भाई 60 वाली कार थी और ये कितने सेकंड चली है, 2 सेकंड चली है, 2 सेकंड में इसने पार कर लिया, 2 सेकंड में क्या कर लिया इसने पार, तो कुल दूरी कितनी होगी, तो ये दूरी हो गई, तो दूरी बराबर, इसको आप किस में कर लो, मीटर प्रति सेकंड में, तो 60 इंटू मीटर प्रति सेकंड 5/18 इंटू सेकंड, ये मीटर प्रति सेकंड हो गया, तो दूरी बराबर वेग इंटू समय, समय कितना है 2, तो ऐसे कर लो इंटू 9, ठीक है। तो 6 पंजू
300/9। सर पता नहीं सर क्या हुआ, सर क्या हुआ। मैं ये कह रहा हूँ कि जो 10 मीटर हमने लिया था ना, वो 10 मीटर मेरे प्यारे बच्चों हमने 42 वाले को रोक दिया था कि 42 चुप रुक जा, रुक गया। अब देखो 5 5 10। अब जब ये रुक गया, अब आगे में तो ये चल रहा है ना, अब ये रुका है, जब ये रुक गया, हमने इसको सापेक्ष मान लिया, तो ये इसके वेग को कितना कंसिडर करेगा, 18 किलोमीटर प्रति घंटे। ठीक है, ये देख रहा है इसको, बस वो निकाला है। अब हम पूछा है कि सड़क पर चली गई कुल दूरी कितनी है, तो अब इसको भूल जाओ, जैसे 60 है, 60 को कितना आगे चलना है, 2 सेकंड, तो ऐसे आया आंसर 300/9। 300/9 कितना आ गया, 2 9 3 27 7 3 0 फिर 22 ये समथिंग, तो ये आंसर आ गया। ठीक है, एक बार हम देख के और बता देते हैं आपको आंसर। व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओहो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये, 22वां ही है रे गुरुजी, ये तो 22 ही है। हाँ 9 3 27, अरे 3 आएगा गुरुजी, ये क्या है, 9 3 27 3 है ना, और फिर 3 9 3 27, तो आपके पास आ रहा है 33.2। कितना आ रहा है ये, 33.2। तो ठीक है, तो ये वाली दूरी 33.2, और खुद की कितनी है भाई 33.2, तो यहाँ से चलेगी ना, ये इंजन से चलता ये रहा है, और फिर ये कितनी है 5, तो 33.2 + 5 करेंगे तो कितना जाएगा 37.2 के आसपास। ठीक है, या 37, आ गया आंसर, समझ में आ गया। आया सर, नहीं आया तो इस वीडियो को वापस रिपीट करो, समय लगेगा 2 समय, जितना समय आप दोगे समय उतना ही आपको बलवान बनाएगा। ओहो क्या बात है, क्या बोला, अरे वाह। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, एक गेंद 50 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित की गई है, अधिकतम ऊंचाई। सर क्या टाइम पास है, वाह ऐसे क्वेश्चन आए तो मजा आ जाए। ऊपर की ओर यू कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। चलो रे चलो 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 चलो, जी का लगेगा, नीचे लगेगा, कब तक चलेगा, कब तक चलेगा, जब तक कि वेग क्या ना हो जाए 0। अधिकतम ऊंचाई यही होगी इसकी h, जब तक वेग 0 ना हो जाए। गति का तीसरा समीकरण v² माइनस u² बराबर 2gh। v कितना है रे 0 माइनस u कितना है 50 × 50, 2 बार लिख दो 2g कितना ले रखा है रे इसने 10 मान रखा है, 10 मान लो। माइनस में मानना है, ऊपर वाले को आप प्लस मान रहे हो तो नीचे वाले को क्या मानोगे, माइनस मानोगे। ये h डिशम 0 से 0 कट गया, 2 से 25 कट गया, तो 25 5 125, तो h बराबर कितना आ गया 125 मीटर। तो अधिकतम ऊंचाई कितनी आ गई 125 मीटर। अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय तो आप ऐसे निकाल लो भी भाई, अधिकतम ऊंचाई बोल लो चाहे उसका वेग 0 बोल लो, अधिकतम ऊंचाई बोल लो चाहे वहां पे वेग 0 बोल लो, जहां पे वेग 0 होगा वहां पे अधिकतम ऊंचाई होगी, जहां पे वेग 0 होगा वहां पे अधिकतम ऊंचाई होगी। तो बस वेग 0 वाली कंडीशन लगा लो, समय आ रहा 0, यू कितना है 50 माइनस ए कितना है 10 × t, तो t का मान कितना आ गया रे 5 सेकंड आ गया। सर ये तो अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने समय आपने v 0 किया, अरे तो अधिकतम ऊंचाई पर वेग कितना होता है 0 होता है, कितना होता है 0 होता है। अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर 4, ओहो अधिकतम ऊंचाई की आधी ऊंचाई पर 4, तो ये लो बच्चों ये लो, अधिकतम ऊंचाई कितनी आई थी रे मेरे लालो, ये आई थी हमारे पास 125 मीटर। अरे कितनी आई थी रे 125 मीटर आई थी रे, इसके आधी करेंगे तो आधी दूरी पर इसका वेग पूछा है रे हमसे, u कितना है रे 50 है, आधी दूरी कितनी हो जाएगी 125/2 हो जाएगी। तो हम क्या लगाएंगे v² माइनस u² बराबर 2gh ये लगाएंगे। v हमें निकालना है, u हमारे पास 50 × 50 है, 2 हमारे पास 2 होता है, g हमारे पास 10 है, h हमारे पास कितना है रे h हमारे पास 125/2 है रे। अब आप चेक करो, u आपने ऊपर वाले को प्लस बनाया, g ऐसे नीचे, तो ये माइनस आएगा रे, क्या आएगा माइनस g, क्योंकि नीचे लग रहा है ना, हमने ऊपर वाले को क्या माना रे प्लस, नीचे वाले को क्या मानेंगे रे माइनस। ठीक है, तो माइनस है ना, तो ये 2 से तो ये 2 कट गया, v² माइनस 25 तो 0, और ये कितना आ गया -1250,
तो उधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो 1250, तो वी स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 1250 आ गया रे प्लस के। ठीक है, तो वी बराबर कितना आ गया, तो वी बराबर हम आंसर में देख के सीधा आंसर बता देते रे, कितना आ गया रे आपके पास, आंसर आ गया रे, कितना आ गया रे आपके पास, आंसर आ गया रे 35 है, 35 का है, अच्छा हाँ 35 का है, 35 का वर्ग 1250, 1250 सर क्या क्या पेन चेंज कर लेते हैं रे। हाँ हाँ, तो बच्चों देखो अगला क्वेश्चन, ऊपर की ओर 7 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति से गुब्बारे से एक गेंद छोड़ी जाती है, जिस समय गेंद छोड़ी गई है गुब्बारे की ऊंचाई 60 मीटर है, जमीन पर पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है जो कि आपसे नहीं हुआ है। ओहो ओहो, अरे वाह सर वाह, क्या बात है, और ओहो ओहो, अब अब भद्दा सा लग रहा है, भद्दा। ठीक है जो भी है ना, ये हमारे पास, यहाँ हम बैठे हैं भाई साहब, यहाँ हम बैठे हैं, हम विराजमान है रे, ये विराजमान है, कितने से ऊपर से जा रहा है रे, ये जा रहा है 7 मीटर प्रति सेकंड से गुब्बारा ऊपर जा रहा है। ठीक है, जिस समय गेंद छोड़ी गई है गुब्बारे की ऊंचाई, यहां से छोड़ दी भाई, गुब्बारे की ऊंचाई कितनी है रे, 60 मीटर है रे जमीन से, यहां से हमने एक बॉल को छोड़ी, मुझे बताओ पहले जब बॉल अपने पास थी तो 7 से ऊपर जा रही थी, छोड़ने से जैसे हमने छोड़ी, तो छोड़ेंगे तो एकदम से थोड़ी चेंज होगा, तो छोड़ते ही वेग तो अभी भी ऊपर ही रहेगा 7 गेंद का, और जी कहाँ रहेगा रे, नीचे रहेगा, ले लेने ला लो। तो ये कौन सा वाला केस है, ये केस नंबर 2 है, केस नंबर 2 का तीसरा केस है, जब हमने यू को ऊपर फेंका तो 60 मीटर की ऊंचाई पे। तो देखो ये मैं ऐसे मान सकता हूँ, मीनार, जब हमने मीनार वाले क्वेश्चन वाला सेम वही है कि मीनार 60 मीटर की ऊंचाई है, यहाँ से हमने किसी वस्तु को ऊपर की ओर फेंका, कितने से, 7 मीटर प्रति सेकंड से, तो ये वस्तु पहले ऊपर जाएगी, कब तक, जब तक वेग जीरो ना हो जाए, फिर वापस से कहाँ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ये वही तो है रे। तो आपको क्या जमीन तक पहुंचने में गेंद को कितना समय लगेगा, तो समय कितना लगेगा, तो दूसरा ही लगा लो, तो एस बराबर क्या होता है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ आपको मूल बिंदु मानना है, ऊपर जाने वाले को प्लस लेना है, नीचे जाने वाले को माइनस लेना है। अब ऊपर नीचे माइनस में आए तो माइनस के 60 लिखना है, क्योंकि नीचे विस्थापन नीचे माइनस में ना, तो -60, यू ऊपर है 7, टी आपको निकालना है, फिर माइनस माइनस क्यों लगा दिया, क्योंकि ए का मान 10 नीचे की तरफ है, इनटू टी स्क्वायर। कौन हल करेगा, आप हल करोगे, इसको कौन हल करेगा, सर हम हल करेंगे। तो टी का मान कितना आ रहा है, आंसर में टी का मान आपके पास आ रहा है, सड़ा सा आ रहा है लेकिन 4.2 सेकेंड। ठीक, सिद्धाचार्य विधि लगा लेना आप, इसमें फैक्टराइज नहीं हो रहे तो सिद्धाचार्य विधि लगा सकते हो, कर सकते हो, लगभग 4.2 सेकेंड आ रहा है। ठीक है, आई गॉट यू इजिली अंडरस्टैंड। सर आगे तो बोला इंग्लिश, अरे आगे बोलूंगा तो आपकी समझ में कहाँ से आएगी मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्वेश्चन 25 कह रहा है, एक पत्थर को 28 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया है। अरे ये क्वेश्चन तो हम अभी कर ही है सेम। ठीक है, 28 ऊपर की ओर फेंक लिए, ले 28 ऊपर की ओर फेंको रे, हमारे पास कुछ भी काम नहीं, हम बिल्कुल उठा लिया पत्थर को फेंक लेते ऊपर, ये लो फेंक लिया, तब तक जाएगा जब तक इसका वेग क्या ना जाए, जीरो ना जाए। अधिकतम ऊंचाई पे वेग जीरो, अधिकतम ऊंचाई निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने से 1 सेकंड पूर्व वेग, 1 सेकंड पूर्व वेग निकालना है, तो चलो अपन निकाले, कर ही लेते रहे यार, कुछ क्या है यार, आप भी हाँ कर ही लो, कर लेते लो। वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2GH। ठीक है, v कितना 0, u कितना 28 इंटू 28 -2 इंटू जी कितना 9.8 मानो h। ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक है आप जो भी करोगे ठीक है। 2 से काटो, नहीं देखो दो, हाँ 2 से काट लो ना, 2 से इसको काटेंगे 14 इंटू 28 बराबर,
ये 9.8 है, तो ऐसे ऐसे ले सकता हूँ उसको, ठीक है। और ये कट रहा है, कितनी बार कट रहा है, 7 चौक 28, 7 98। सर अच्छा, 7 98 होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं भाई, होते हैं नहीं, 7 चौक 28, 8 2 7 दोनों बिल्कुल होते हैं सर, 14 हाँ। और इसको इससे काट दो, 7 चौक 28 और 10 चला जाएगा तो h बराबर 40 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई हमारे पास, हाइट आ गई मेरे पे बच्चों 40 मीटर आ गई, अरे वाह। अब अधिकतम ऊंचाई प्राप्त करने में समय, पहले समय भी निकाल लो। तो अधिकतम ऊंचाई पे वे कितना होता है, 0। तो हम v बराबर u प्लस 80 लगा लो, लगा लिया सर। आप कहने की आवश्यकता ही नहीं थी, हमने पहले लगा लिया। 28 माइनस के 9.8 इंटू टी, तो टी बराबर 28 में भाग लगाएंगे 9.8, ये ऊपर 10 हो जाएगा, ठीक है। 14 दूनी 28 और 14 98, हाँ बिल्कुल। तो 20/7 हो गया, तो कितना हो गया 20/7, तो 20/7 सेकंड हो गया। तो ऊपर पहुंचने में समय कितना हो गया 20/7। अब हमको उसके 1 सेकंड पहले, 1 सेकंड पहले, तो देखो टोटल हाइट कितनी थी रे, 40 मीटर थी रे, 40 है ना, 40 आया था ना, 40 आया था, 40 बिल्कुल 40 आया था। यहाँ पे टी कितना है 0, भाई ऊपर नीचे से फेंक रहे हैं ऊपर की ओर, और यहाँ जब वस्तु आ गई तो वेग कितना हो गया 0, और यहाँ से फेंका जब कितना था वेग 28, कितना था 28 मीटर प्रति, ठीक है। यहाँ पे समय कितना लगा, यहाँ पे पहुंचने में समय लगा था 20/7, अरे कितना लगा था 20/7 सेकेंड। तो हमें 1 सेकंड पहले, यानी यहाँ पे समय कितना है 20/7 माइनस 1 सेकंड पहले का, तो हमें ये वाला वेग निकालना है, तो निकाल लो। तो v बराबर क्या आएगा u प्लस 80, तो v निकालना है, u कितना है 28 ऊपर जा रहा है, माइनस a कितना है 9.8 इंटू टी कितना है, t है 20 में से 7 गए तो कितना बच जाता है रे, 13 बचता है रे, 13/7। 13 है पर मेरा है, नहीं टेढ़ा है पर सीधा है, और 13 है पर मेरा है। तो अब 7 किससे काटो, तो 7 एकम 7 और 2 7 चौक 28, 14 आ गए, अरे सर 14 है ना। फिर इसको इससे काटो 1.4 आ गया, और v बराबर 28 माइनस, इसको अपन करेंगे 13 चौक 52, तो 2 5 13 और 5 13 है पर मेरा है 18, तो 18.2, तो वेग कितना आ गया। तो 1 सेकंड में मैं आपको बता ही देता हूँ ना इसमें वेग कितना है, अपन इतनी कैलकुलेशन कर रहे क्यों 9.87 मीटर प्रति सेकंड आ गया, ठीक है बच्चों, इसको आप हल कर लेना। फिर आगे क्या पूछा, यदि प्रारंभिक वेग 28 मीटर प्रति सेकंड से अधिक, जैसे 40 मीटर प्रति सेकंड या 80 मीटर सेकंड हो, तो क्या भाग बी का उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, भाग बी का उत्तर परिवर्तित हो जाएगा, वेग बदलोगे। अरे क्यों नहीं होगा, अरे क्यों नहीं होगा, होगा, क्योंकि u बदलेगा तो v बदलेगा, ये हुई ना बात सर, ऐसे ऐसे होता है। क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 है, एक ऊंचे भवन के ऊपर बैठा है, बैठ जा दो, ऊंचे भवन के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति 1 सेकंड के निश्चित समय अंतराल से गेंदे गिरा रहा है। अरे गिरा भाई, तो इसका काम ही है, ये भी फालतू। ये पहली गेंद नंबर पहली गिराई, डिच गिरा दी, उसके बाद गेंद नंबर 2 को गिराने में कितने सेकंड का अंतर है, 1 सेकंड का, 1 सेकंड का अंतर है ना, 1 सेकंड का अंतर है, ठीक है। तो गेंद जैसे ही हमारे पास, अब देखो, अब पहले गेंद नंबर 1 आ गई, गेंद नंबर 2 आ गई, समय कितना है, ये 0 सेकंड पे गिराए थे हमने, ये 1 सेकंड हो गई, ठीक है, इसका अंतर 1 सेकंड का था, मतलब इससे 1 सेकंड पे ना। फिर ये तीसरी गेंद है, तीसरी गेंद इससे 1 सेकंड, तो ये कितनी हो गई 2 सेकंड हो गई, ठीक है। तीसरी गेंद को गिराने में कितने सेकंड लगे, 2 सेकंड लगे। फिर चौथी गेंद और पांचवी गेंद, तो चौथी गेंद पे कितने लगे, चौथी गेंद पे 3 सेकंड लगे, फिर पांचवी गेंद पे कितने लगे 4 सेकंड लगे। आई बात समझ में। अब छठी गेंद गिराए रहे, तो वापिस एक बार और डायग्राम बना देता हूँ मैं, ताकि आपको अच्छे से और क्लैरिटी हो जाए। तो देखो पहली गेंद, मतलब छठी गेंद गिराते हैं, जब हम छठी गेंद गिरा रहे हैं
जब हम छठी गेंद गिरा रहे तो पहली गेंद कितने सेकंड चल रही। पहले तो हमने ऐसे बात करी, देखो ये हमारे पास पहली बॉल, ये हमारे पास दूसरी बॉल, ये हमारे पास तीसरी बॉल, ये हमारे पास चौथी बॉल, ये हमारे पास पांचवी बॉल और ये हमारे पास छठी बॉल। जब पहली बॉल गिराई तो हमने समय t बराबर 0 लिया था, ठीक है। मैं अभी ऐसे ऐसे लिख रहा हूँ। जब हमने दूसरी गेंद गिराई तो हमारे पास t बराबर 1 सेकंड था। जब हमने तीसरी गेंद गिराई तो हमारे पास t बराबर 2 सेकंड हो गया। जब हमने चौथी गिराई तो हमारे पास 3 सेकंड हो गया। जब हमने पांचवी गिराई तो हमारे पास सेकंड कितना हो गया, 4 सेकंड हो गया। और जब हमने छठी गिराई तो हमारे पास सेकंड कितना हो गया, 5 सेकंड हो गया। अब मैं उल्टा करता हूँ। अब मैं उल्टा क्या कर रहा हूँ कि मैं व्हाइट पेन से कर लेता हूँ। व्हाइट पेन इंक व्हाइट आजा, व्हाइट का आह्वान कर रहे हैं क्योंकि व्हाइट एक शांति का प्रतीक हो रहा है और इस समय आपको शांति बनाए रखने की आवश्यकता है। वाह क्या बात। हाँ, तो अब हम उल्टा ऐसे करते हैं। अब हम बोलते हैं कि पहली वस्तु जब हम छठी वस्तु गिरा रहे हैं तो हमारे पास समय कितना हो गया, 5। तो पहली वस्तु कितने सेकंड चल चुकी, 5 सेकंड। और हाँ, जब हम छठी गेंद गिरा रहे हैं तो उस समय हमारी घड़ी में टाइम कितना हो गया, 5 सेकंड। इसका मतलब जब हम छठी गेंद गिरा रहे हैं तो 5 सेकंड पहली गेंद नीचे कूद गई है। और जब हम तीसरी गेंद गिरा रहे हैं तो गिराई जा रही हो तो तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद की स्थिति बतानी है। तो हमें तीसरी गेंद की स्थिति बतानी है, ओहो S3 बतानी है हमें, S3। तो S3 बराबर कितना लगाओगे, UT प्लस हाफ AT उसका, ठीक है। तो U तो 0 हो गया, प्लस 1/2, A का मान 10 मान लो, और T जब हम तीसरी गेंद गिरा रहे हैं, तीसरी गेंद में कितना समय चल चुके। तो देखो अब ऊपर से कैलकुलेट कर लो छठी गेंद का। तो छठी गेंद जब हम गिरा रहे हैं तो ये तो हो गया 0 सेकंड, ये हो गया 1 सेकंड, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। हाँ छठी गेंद अब उल्टा कर लेना हमने। छठी गेंद गिरा रहे जब घड़ी 0 थी, छठी गेंद गिरा रहे उस समय को हमने 0 मान लिया। पांचवी कितने हो गए, 1 सेकंड, क्योंकि अंतर 1 सेकंड का है। चौथी कितनी हो गई, 1 सेकंड का अंतर, तो 2, 3, 4, 5। अब तीसरी गेंद तो छठी बोल ये नहीं ना, और ये पांचवी, ये चौथी और ये तीसरी, तो तीसरी ये दूसरी, ये पहली। हाँ तो भाई तीसरी के लिए समय कितना, 3, समय कितना 3, तो 3 3 9, ठीक है। तो ये स्थिति आ गई। फिर उसके बाद चौथी के लिए 1/2, A का मान 10 T। तो चौथी कहाँ है, ये रहा भाई। तो चौथी के लिए समय कितना है, 2, चौथी के लिए समय कितना है 2, तो 2 का इसका 4, तो ये आ गया। पांचवी के लिए 1/2 10, पांचवी के लिए समय कितना 1, समय कितना 1, ठीक है। अब क्या बच्चे नहीं समझे, समझ गए अच्छी बात है, नहीं समझे और भी अच्छी बात है। इसको वापस रिपीट करोगे तो और अच्छी बात यह है कि आप जितना टाइम और देखोगे उतना नहीं। उल्टा, पहले हमने उल्टा चला लिया था टाइम वॉच को कि जब हमने पहली वस्तु गिराई तो उस समय हमने t बराबर 0 लिया। जब हमने दूसरी वस्तु लगाई तो उस समय 1 सेकंड का हुआ। जब हमने तीसरी गिराई तो समय 2 हो गए, चौथी गिराई तो समय 3 हो गए, पांचवी गिराई तो समय 4 हो गए, छठी गिराई तो समय 5 सेकंड हो गए। इस प्रकार हमने अब हमने फिर उसको उल्टा कर लिया। अब हमने इसको क्या कर लिया, फिर उल्टा कर लिया, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं, बहुत सिंपल है क्वेश्चन है, तो बस भाषा में बदलो, फंसोगे तो फंस जाओ भाई भाषा में। क्वेश्चन नंबर 27, एक ताकतवर स्वस्थ व्यक्ति 11.8 मीटर ऊंचे भवन से 7 मीटर दूरी पर खड़ा है। ये लो भाई साहब 11.8 मीटर ऊंचे भवन है, स्वस्थ व्यक्ति 11.8 मीटर ऊंचे भवन से, ये भवन से कितनी मीटर दूरी पे खड़ा है, 7 मीटर दूरी पे खड़ा है, ऊंचा व्यक्ति है। तो ये लो भाई इसका ऊंचा हो सकता है हाइट से भी कोई लिंक हो रहा हो, तो ये हाइट ले लिया, ऊंचा व्यक्ति, ठीक है। वह देखता है कि ऊपरी मंजिल से एक बच्चा फिसलकर गिर गया, और हो ये हमारा छोटा सा बच्चा है टिंकू, ये फिसल गए गिर गया, तो यू कितना हो गया, 0 हो गया, गिरा तो नीचे आएगा तो फूटने में समय कितना लगेगा। तो समय निकालना चाह रहे हो आप, नीचे आने के लिए समय निकालना चाह रहे हो तो समय निकाल लो। समय बराबर यानी S बराबर UT प्लस हाफ AT इसका लगा लो। हाँ लगा ले सर। एक्स के सब नीचे आ रहा है, सब नीचे सारी क्वांटिटी को पॉजिटिव मान लो, सब नीचे आ रहा है, ऊपर तो कोई जाएगा नहीं, तो एक ही दिशा को हमने पॉजिटिव मान लिया। नेगेटिव मानोगे तो कट जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव आप मानते हो ना नीचे वाले को, तो इस वाले केस में सारी राशि नेगेटिव आएगी, तो नेगेटिव कॉमन लेके कट जाएगा। इतना लोड क्यों लेते हो दिमाग को। यू कितना है, 0 है, तो ये 0 गया। हाफ A का मान आप चाहो तो 9.8 रख लो, तो T उसका, तो यहाँ से T का मान चमकेगा। देखो भाई अब कैलकुलेशन अब आप कर लेना, देखो कैलकुलेशन नहीं जाता है। T का मान चमक गया, सरकारी दो ना, लो कर लो, ये पॉइंट से ये पॉइंट कट गया, ठीक है। हाँ कट गया, बिल्कुल वेरी गुड, कट गया, अच्छी बात है।
इससे इसको काट दो तो 49, हाँ कट गया। तो टी स्क्वायर बराबर 118/49, हाँ बिल्कुल सर, अच्छी बात है। और आगे 118, 49, 8 और 9 और 1 10, तो अच्छी बात है ना। तो टी बस अच्छी बात है। तो टी का मान कितना आ गया 118/49, ये लो, बस इतना कर लिया मैंने, ठीक है। तो ये बच्चे को यहाँ तक आने में समय कितना लगेगा 149/18, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और सुनो, ये क्या कर रहा है आगे, बच्चे को अपनी बाहों में ऊंचाई कितनी है 1.8 मीटर, झेलने के लिए उसे कितना चाल, अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो ध्यान से, इसकी हाइट कितनी है 1.8, अरे कितनी है 1.8, तो इसका मतलब बच्चा तो उसने यहीं झेल लिया, कहाँ झेल लिया, यहाँ पे झेल लिया ना। तो बच्चे की ये वाली दूरी कितनी चली गई, तो 111.8 माइनस 1.8, तो 8 घटाएंगे तो 11 बचे, 1 घटाएंगे तो 10 मीटर। अरे हाँ बच्चों, तो इसको तो अपन ऐसे कर लेते ना, ये भी नहीं लगा के ये भी ना लगा के ये भी ना लगा के ऐसे करेंगे, क्योंकि उसने ऊंचाई दे दी ना 1.8, तो बच्चा ऊपर यही तो झेल लेगा वो, ये लो आजा आजा, 1.8 थोड़ी बच्चे को चलना पड़ेगा, बच्चों को कितना चलना पड़ेगा 10, तो 10 में समय कितना लगा, यानी 10 मीटर तय करने में बच्चों को समय कितना लगा, तो 10 बराबर 1/2, 10 ही ले लो अब तो, 30 का 10 से 10 कट गया, टी बराबर √2, टी बराबर √2, तो √2 सेकेंड चला 1.414, तो 2 सेकेंड में बच्चा यहाँ से टपक के यहाँ आ जाएगा, तो इतने 2 सेकेंड में हमको इतना चलना है, ठीक है। तो और ये दूरी कितनी है 7 मीटर, यानी आप ऐसे समझो कि ये बच्चा, ये दूरी कितनी है 10 मीटर, यहाँ आने में समय लगाया कितना √2 सेकेंड, यहाँ से कितनी दूरी पे 7 मीटर की दूरी पे 1.8 मीटर का एक व्यक्ति खड़ा है, ऊंचा व्यक्ति, इसको ऐसे आना है, तो अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक आने में समय कितना लेना पड़ेगा √2 सेकेंड ही लेना पड़ेगा, समय तो कितना पड़ेगा √2 सेकेंड, नहीं तो फूट जाएगा बच्चा, मर जाएगा। तो अब हमको वेग निकालना है इसका, तो वेग बराबर कितना होता है दूरी घटे दूरी कितनी है, समय कितना है √2, तो 7/√2 और 7/√2 7/√2 7/√2 7/√2 4.9 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, 12.8 मीटर ऊंचे बेर के पेड़ पर एक चिड़िया बैठी है, सेम कॉन्सेप्ट है, सेम 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 सेम, ये हमारे पास बंदर, यहाँ पे चिड़िया बैठी है, चिड़िया ने एक बेर गिराया, टिचक, u बराबर 0, ठीक है। और कितनी है ये हाइट है 12.1 मीटर, ठीक है 12.1 मीटर। उसके बाद इस पेड़ के नीचे से 6 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से एनसीसी परेड गुजर रही है, गुजरो भाई एनसीसी परेड गुजर रही है, गुजर गुजर, ये लो भाई ये पेड़ बना, यहाँ से गुजर रही है ना, और कितने से गुजर रही है 6 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की 4 से गुजर रही है। किसी विशिष्ट क्षण पर चिड़िया एक बेर गिराती है, किसी विशिष्ट क्षण पर चिड़िया ने बेर गिराया, कौन सा कैडेट वर्दी पर यह बेर गिरेगा, कौन से कैडेट की वर्दी पर यह बेर गिरेगा, उस क्षण पर कैडेट के पेड़ से दूरी बताइए, कैडेट के पेड़ से दूरी बताइए। तो देखो कैडेट के पेड़ से दूरी बतानी है, मुझे बताओ, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो कैडेट है, ये 4 कितने से 6, भाई सारे एनसीसी कैडेट 6 से चल रहे हैं, सारे चल रहे हैं। मान लो हमारे पास ये जो है, ये हमारे पास ए नाम का व्यक्ति है, ये वाला जो सेना का आदमी था, इसकी वर्दी पे बेर गिरा, ठीक है। तो वर्दी पे बेर गिरा, तो ऊपर से नीचे तक आने में लगा समय टी बराबर उसे निकालेंगे तो √2h, 2h कितना है 12.1 अपॉन जी कितना ले रहा है 9.8 लेके कर लो, तो ये समय लगा, यानी इस बेर को आने में, यहाँ इस बेर को इस ए नाम के व्यक्ति की वर्दी पर गिरने में कितना समय लगा, इतना समय लगा। अब मुझे बताओ इस समय से पहले, अब ये जो समय है, ये जो समय लगा, ठीक है, ये एनसीसी कैडेट जा रहे, ऊपर से बेर गिरा टिचक, कितने सेकंड में, इतने सेकंड में। अब मुझे बताओ ये जो सेकंड है, इस सेकंड पे बेर गिरा, इसका मतलब इस सेकंड से पहले, ये इस सेकंड से पहले ये वाला जो ए नाम का व्यक्ति है, ये ऐसे 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 पीछे रहा होगा, अरे हाँ
पीछे रहा होगा ना, और पीछे कितने चार्ज से चल रहा है, 6 से, तो इसका मतलब पीछे कितना पीछे रहा है वो दूरी निकालनी है। कितनी दूरी निकालेंगे, वेग कितना है 6, वेग कितना है 6, और समय कितना, इसको कितना समय चलना होगा, यहाँ पे आना चाहिए तभी तो वेग गिरेगा इसके ऊपर। तो ये वाली दूरी निकालनी है हमको। तो दूरी यानी ये कहाँ पे था, यहाँ पे था, t बराबर 0 पे ये यहाँ पे था, और इतने सेकंड पे वे यहाँ आ गया तब जाके गिरेगा। भाई ये t बराबर 0 सेकंड पे पीछे रहा होगा जब बेर यहाँ रहा होगा, जब बेर इतने सेकंड में नीचे गिरा होगा तो ये वाला व्यक्ति, ये वाला ए नाम का व्यक्ति यहाँ आ गया होगा। दोनों क्रिया एक साथ चल रही होगी। t बराबर 0, इसने कैडेट ने बोला वेर 0 सेकंड, अच्छा वेर 0 सेकंड पे, हाँ 0 सेकंड, मैं भी 0 सेकंड, गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है, कितने में गिरेगा, √2 इंटू 12.1/9.8। अच्छा तो मैं भी इतने समय पे यहाँ जाता हूँ। अरे हाँ तो दूरी निकाल लो ना। तो दूरी बराबर कितना होता है रे मेरे बच्चों, दूरी बराबर होता है वेग इंटू समय। वेग कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर प्रति सेकंड बदलो 5/18 इंटू सेकंड के समय कितना है 2 इंटू 12.1/9.8। हल करना, आंसर दूरी कितना आ रहा है इसका मैं बता देता हूँ ना, आपको लोड नहीं दे रहा ना, मैं बता ही देता हूँ। ये आ रहा है 2.6 और अप्रोक्सीमेट 2.6 मीटर। अब हल कर लेना, देखो आ सकता है, आ सकता नहीं आएगा, आएगा ठीक है, हल करोगे तो आएगा। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, किसी ऊंचाई से गेंद गिराई जाती है, यह जमीन से टकराने से पूर्व इसको अंतिम 6 मीटर तय करने में इतना सेकंड लगता है। गेंद की ऊंचाई से गिराया गया था, गेंद को किस ऊंचाई से गिराया गया था। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। यहाँ से गेंद गिराई तो u कितना है 0, यहाँ पे गेंद आई तो कुछ वेग से आएगी, हमें ये वेग नहीं दे रखा है, लेकिन इसने क्या दे रखा है हमको कि इतने सेकंड में, यानी इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, समय का 0.2 सेकंड का अंतर है। यहाँ पे जो वेग है ये मैंने माना इस वस्तु का वेग यहाँ पे v हो गया, कितना हो गया v, और ये वाली जो दूरी है वो है 6 मीटर, कितना है 6 मीटर। तो मैं इन दोनों के बीच में ही गति का समीकरण लगा देता हूँ। जब मैंने लगाया तो यानी ये वाला, ये जो केस होगा ये मेरे लिए प्रारंभिक u कहलाएगा, समझ गए, यानी माना ये u है यहाँ पे। तो बोलो s बराबर ut प्लस हाफ AT², ये लगाएंगे। s कितना है रे 6, नीचे आ रहे हैं ना तो सब राशि नीचे आ रही है तो सबको प्लस मान लो, नीचे वाली राशि को सबको। तो 6, u कितना है, u तो हमको निकालना है, t कितना है 0.2 प्लस 1/2, सब नीचे है ना ये इसलिए, इंटू a कितना है 9.8 इंटू टी कितना है 0.2 का स्क्वायर। यहाँ जब मैं हल करूँगा तो अब मेरे पास बोलो बच्चों क्या आ गया, u का मान निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से बच्चों मेरे पास u का मान निकल के कितना आया, मैं आपको u का मान निकाल के बता देता हूँ, 29 मीटर प्रति सेकंड। कितना आया, लगभग 29 मीटर प्रति सेकंड आया। u का वो जो वाला आया 29 मीटर प्रति सेकंड वो यहाँ पे आया, यहाँ पे ये आया हमारे पास। यानी अब आप समझ जाओ, ऐसे देखो ये तो हमारे पास, ये तो हमारे पास 0 था, यहाँ से गिरा तो 0 था, यहाँ पे जब आया है तो यानी ये वाला वेग कितना है 29 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ जो पहुँचा ये वाला वेग आप निकाल सकते हो, ये कितना है 6, समय कितना है इस दूरी को, समय कितना है 0.2 सेकंड का, 0.2 सेकंड का, ठीक है। तो अब आप v बराबर u प्लस AT लगा लो, v बराबर u प्लस AT, सब नीचे है सबको दाना मान लो, v निकालना है, u कितना है 29, a कितना है 9.8 और t कितना है 0.2, तो यहाँ से v निकल जाएगा और v निकल जाएगा। अब ये जो वेग आ गया v, तो ये वाला वेग आ गया v, ऊपर वाला 0 दे रखा है, तो u दे रखा है, v दे रखा है, a दे रखा है, तो गति का तीसरा समीकरण। अच्छा ये v मैं बता देता हूँ, ये v कितना आया, नहीं इसी कर लिया ना, इसने यहीं पे लगा दिया ये वाला। इसने क्या करा, इसने यहाँ पे u0 दे रखा है, ये हमको u29 आ गया, यानी इसने ये वाली निकाल ली, ये वाली डिस्टेंस निकाल ली s, और फिर इसमें क्या जोड़ दिया 6, ठीक है। या फिर आपने ऐसे कर लो, वो तो कोई बात नहीं भाई, आप ऐसे मान लो हम निकाल ही लेते हैं तो निकाल लो। ये इधर से 10, इधर से भी ये 10, तो 100 हो गया। 98 इंटू 2 करेंगे कितना आ गया 196, 196 में 100 का भाग लगाएंगे 1.96, 29 में 1.96 जोड़ेंगे तो 30.96, तो ये 30.96 आ गया वेग। अब आप लास्ट का ये वाला समीकरण लगा दो, v² माइनस u² बराबर 2as, v u तो कितना है 0 ऊपर से, v कितना है 30.96, सर पता नहीं क्या कह रहे हो,
कुछ समझ में नहीं आ रहा। 2 ए का मान कितना है 9.8 और यहाँ से एक्स, तो ये एक्स निकाल लो, सब फाइनल आंसर है। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेशन है, कैलसी है, कर लेना। इसमें क्या है, आपको वहां पे जो क्वेश्चन आएंगे कंपटीशन में वो उसमें इतनी कैलकुलेशन नहीं करवाता। ठीक है, वहाँ कॉन्सेप्चुअल है, तो कॉन्सेप्ट आपने सीख लिया, आप कैलकुलेशन करो। जब आप शुरू में सीखते हो ना, तो कॉन्सेप्ट में ज़्यादा कैलकुलेशन जब आप करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट को ज़्यादा समय मिल जाता है आपके दिमाग में चलते चलते, तो वो अच्छे से और याद हो जाता है। इसलिए एससीवी में आपको थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा मिलेगी। क्या कहा सर, पता ही नहीं चला? नहीं पता चला, कोई बात नहीं। 30वां क्वेश्चन पढ़ो। 30वां, एक गेंद को 5 मीटर ऊंचाई से रेतीली फर्श पर गिराया जाता है। यह विराम अवस्था में आने से पूर्व 10 सेंटीमीटर गहराई तक घुस जाती है। रेत में रेत का बंधन। अब ये भी कोई बात है, गेंद को कितनी ऊंचाई से गिराया? 5 मीटर की ऊंचाई से। यहाँ क्या है, रेत। यहाँ से गिराया तो यू कितना है? 0। ठीक है, गिराया 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 गिराया, यहाँ तक तो किससे आएगा? जी से ही आएगा वो। यहाँ जैसे ही गिराया, यहाँ जब रेत में गिराएगा तो रेत इसको, ये जो वेग होगा, अच्छा रेत में गिरने से पहले का वेग निकाल लो। तो 5 मीटर है तो v बराबर क्या निकालोगे? u प्लस 80 निकाल लो। समय तो निकाला ही नहीं हमने। 5 मीटर है, वेग है, तो ये निकालो गति का तीसरा समीकरण। रेत में आने से पहले ये वाला वेग निकाल लो आप। तो g के अभाव में आएगी ये है, तो क्या लगाओगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। वी स्क्वायर निकालना है, u तो 0 हो गया ऊपर है ना, 2a कितना है? 9.8, 10 ही ले लेता हूँ मैं तो। s कितना है? 5। ठीक है, तो 5 दूनी का 10, 10, तो v कितना हो गया? 10 हो गया। v कितना हो गया? 10। तो रेत में आने से पहले वेग कितना हो गया? 10। अब ये वही वाला क्वेश्चन है जो हमने पहले करा चुके बहुत, कि रेत में पहले प्रारंभिक वेग, अब रेत में धंसने से पहले वेग कितना है? 10। हाँ, और दस्ता वेग 0 हो रहा है, इसका मतलब रेत ऊपर की तरफ त्वरण लगा रही है, उसके ऊपर विपरीत दिशा, वेग की दिशा के विपरीत दिशा में त्वरण लगेगा, तभी तो वेग 0 होगा। और लास्ट में आते आते वेग कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है, और कितनी गहराई तक गई है? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर। 10 सेंटीमीटर 0.1। तो अब इसमें क्या लगाओगे? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as लगा लो। v कितना है? 0 फाइनल। u कितना है? रेत में धंसने से पहले का वेग कितना है? 10 का स्क्वायर इंटू 2। a कितना है? a तो निकालना ही है। s कितना है? 0.1। तो यहाँ से किसका मान निकल जाएगा? a का मान निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के 30 क्वेश्चन ये रहे। बाकी के 2 क्वेश्चन अगले नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस कर लेंगे। ओके मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, बाय बाय।